जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा जी, मुझे थोड़ा सा बताएं अपने बारे में कि जीके के हवाले से पहले आपकी कोई तैयारी है बेसिक या बिल्कुल भी नहीं? कोई वन पेपर वगैरह नहीं, एग्जाम बिल्कुल दिए हैं पहले? बिल्कुल भी नहीं, फर्स्ट टाइम है। पहले जी। नहीं दो सर। अटेम्प्ट किए, जीके में फेल हुआ। जी। पहले दो अटेम्प्ट दे चुका हूँ, उसमें जीके में फेल हुआ। तो किसके अटेम्प्ट्स दिए हैं दो? सिविल जज के लिए अगर मेरे ओके थर्ड ओके ओके। अटेम्प्ट है। ठीक ठीक। वो तो सब्जेक्टिव था ना पहले? ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। हाँ, बिल्कुल ठीक है। कितने मार्क्स रहे हैं आपके? कभी 24 आए हैं, कभी 30 आए हैं। दोनों का पास। ठीक। अच्छा जी, कोई और किसी ने पहले अटेम्प्ट दिया है सीजे की? जी सर, दी है। इस दफा तैयारी नहीं है सर, इसकी जीके की तैयारी सर बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, लास्ट अटेम्प्ट दिया आपने? नहीं सर, 2020 में बस एक दफा ही दी है सर उसमें। ओके। उर्दू में सर, उर्दू वाला फेल हो गया था सर। सही सही ठीक। इसके अलावा कोई एक्सपीरियंस वन पेपर जो होते हैं जीके बेस्ड जो होते हैं, वो दिए हो किसी ने? सर मैंने दिए हैं दो दफा। ये लास्ट टाइम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में जो आई थी जॉब, हम्म हम्म। उसमें मैं शॉर्ट लिस्ट भी हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली सुना था कि उन्होंने वो सीट्स ही विड्रॉ कर ली हैं। हम्म। तो एक दो वो तो दफा लॉ पहले बेस्ड भी है ना, मैं एटी सब परसेंट इंस्पेक्ट। आई थिंक लॉ था। जी जी सर, ऐसे ही है। हाँ, 20% जीके था, हम प्योरली उससे जीके थे। पहले दो दफा मैं सर हम्म। सब इंस्पेक्टर के लिए, एक दफा एएसएफ के लिए हुआ था, अप्लाई किया था मैंने, अपीयर हुआ था। अच्छा ठीक और है। एक दफा पंजाब पुलिस के सब इंस्पेक्टर के लिए दिया था। ठीक हो गया। अच्छा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके पास कोई बुक्स हैं जीके से रिलेटेड? क्या सोर्सेज हैं आपके पास कि नहीं है? नहीं, नहीं कोई है बुक सर। नहीं। सर कोई फिलहाल बुक नहीं? नहीं है सर। अच्छा, कोई भी नहीं है। पीपीएससी पास पेपर जो है, मॉडल पेपर वगैरह, वो हैं किसी के पास? नहीं, वो भी सर नहीं है, फिलहाल अभी नहीं है। अच्छा, वो भी नहीं है। अच्छा, आपने एक तो पीपीएससी के वो पास पेपर लेने, मॉडल पेपर जो लेटेस्ट, सारी शुरू से लेने की ज़रूरत नहीं है। पिछले तकरीबन आप ऐसे करें 2 से 3 साल के ले लें। 23 से स्टार्ट कर लें, 23 24, या 22 से कर लें, 22 23 और 24 और 25 तक। चलिए ठीक है। हाँ जी, ये वो बुक ले लें क्योंकि वो भी हम किया करेंगे साथ में। और इसके अलावा ये आपने कहाँ ऐसे से कि जी। कहाँ से मिल जाएंगे? हाँ जी। दो बाजार से मिलेंगे, लाइक पांच जी जी, पेपर हाँ जो जी है। हाँ जी, उर्दू बाजार से मिल जाएंगे आपको। हाँ, ओके ओके। हम्म। दूसरा आपने ये करना है कि एक न्यूज़पेपर, अब आप बताएं कि आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना प्रेफर करेंगे कि उर्दू न्यूज़पेपर पढ़ना प्रेफर करेंगे? उर्दू ही पढ़ेंगे, इससे जरा अच्छे से स्टाइलिंग हो जाएगी। अच्छा, सर इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ेंगे। वैसे बेहतर तो इंग्लिश है, बेहतर जी। इंग्लिश है। तो कि आप इंग्लिश पढ़ें। आपने ऐसे करना है कि जो डॉन न्यूज़पेपर है ना, हाँ जी। वो डेली आपने लिया करना है। ये ठीक। आपका डेली का होमवर्क हुआ करना है। उसके जो मेन मेन हेडिंग्स हैं, जो मेन न्यूज़ होती हैं, वो आपने देखनी है। अगर कोई इस तरह की न्यूज़ है, इकोनॉमी से रिलेटेड है, या कोई इस तरह के जिसमें फैक्ट्स एंड फिगर हैं, वो आपने अंडरलाइन करने हैं, नोट डाउन करने हैं। मतलब डेली आपने जो ठीक। मेन मेन इवेंट्स हैं, मेन फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, जो भी है, उसके आपने डेली नोट्स बनाया करने हैं। और बना के आपने मुझे सेंड किया करने हैं। राइट। ठीक। ठीक है, ये आपका डेली का होमवर्क है। अब ये डेली ना कहना पड़े, क्योंकि ये डेली चीज़ हम डिस्कस किया करेंगे। मैं आपसे पूछा करूंगा कि मुझे आप बताएं कि आज क्या न्यूज़पेपर में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, इकोनॉमी से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड। ये सारी चीज़ें आपने कवर किया करनी। तो नो, इट्स अप टू यू कि जिसको राइट। जो बेहतर लगता है। अगर इंग्लिश में करना है, न्यूज़पेपर लेना, वो ले लें। अगर उर्दू लेना है तो जंग न्यूज़पेपर ले लें। इसके आपने अलहदा से एक नोट्स बनाने हैं। और
न्यूज़पेपर लिख के ना, न्यूज़पेपर नोट्स करके इस तरह की हेडिंग दे के, तो ये चीज़ें आपने उसमें नोट डाउन किया करनी है डेली बेसिस पे। एक आपने वो बीपीएससी के पास पेपर वाली लेनी है, वो डेली का आपने एक जो पास पेपर है 2023 से स्टार्ट कर लें, वो आपने पढ़ा करना है। ठीक। उसको क्लास में तीन डिस्कस बार तीन तीन सब्जेक्ट पढ़ी है। हाँ जी, कुछ कहा है किसी ने शायद। किसी गलती से आईफोन हो गया होगा। ओके, तो वो पेपर हम क्लास में डिस्कस किया करेंगे। ये तो आपका डेली का होमवर्क हुआ करेगा जो राइट, आपने करने ठीक का है। है। ठीक है। और इसके अलावा आपने एक बुक लेनी है पाकिस्तान फेयर की। है किसी पाकिस्तान पर क्या पाकिस्तान प्राइस है? आसफरीज है। जी आसफा, आप कुछ कहना चाह रही हैं, बोलें प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये मैंने ये पूछना था कि ये जो पास्ट पेपर है, अगर ये जो है पीडीएफ में कर लें तो वो ज्यादा बेहतर है या फिर वो हार्ड कॉपी में लेना जरूरी है? नहीं नहीं, मकसद तो हमने पढ़ना है ना, अगर आपके पास पीडीएफ में है तो इट्स ओके। और 2023 से ऑनवर्ड? जी 3 से ऑनवर्ड कर लें, 2 से ऑनवर्ड करते हैं, 22 से कर लें ऑनवर्ड। जी सर, बहुत शुक्रिया। हाँ जी। सर मेरे पास है पाकिस्तान अफेयर की है सर। कौन सी बुक है आपके पास? सर ये है सर अकबर एंड सन्स पब्लिकेशंस की सर, मोहम्मद शाहिद अकबर। अच्छा, इसमें कौन से दिए हुए पोर्शन पाकिस्तान फेयर के? सर इसमें क्वेश्चन सर ऑल ओवर है सर। ये शुरू होती है मोहम्मद बिन कासिम और राजा दायद से सर। नहीं, ये बहुत आगे चला गया, हमने पाकिस्तान अफेयर्स करने हैं, हमने इंडो पाक हिस्ट्री थोड़ी करनी है। अच्छा, आपको अच्छा सिलेबस सर, पता है होपफुली सबको? पाकिस्तान अफेयर्स भी हैं। चलें वो मैं कर लेता हूँ। आपको सिलेबस पता होगा होपफुली सबको। 100 नंबर का पेपर होगा, एमसीक्यूज बेस्ड होगा। इसके 3 पोर्शंस हैं, पाकिस्तान फेयर्स, वर्ल्ड फेयर्स और एवरीडे साइंस। तो हम ये तीनों पोर्शन कवर करेंगे स्टेप वाइज। तो हम वर्ल्ड फेयर से स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड फेयर में हम जो चीज़ें करेंगे, जो मेन इवेंट्स हैं, वार्स हैं, पर्सनैलिटीज़ हैं, और अभी करंटली जो चल रहा है वर्ल्ड लेवल पे, नेशनल लेवल पे, वो ये सारी चीज़ें, करंट अफेयर भी इसमें इंक्लूडेड होगा। ये सारी चीज़ें हम करेंगे। अच्छा, आप ना नोट डाउन कर लें, आज हम करेंगे साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी के बारे में किसी को है आइडिया कि ये क्या डिस्प्यूट है और क्या? ओके ठीक है। अच्छा, हम सर टॉपिक क्या वर्ड बोला आपने? साउथ चाइना? सी, साउथ चाइना सी। SEA? हाँ जी। जी सर बताइएगा। अच्छा, हम डिटेल में चीज़ों की नहीं जाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि एमसीक्यूज बेस्ड है, तो जो मेन मेन चीज़ें हैं, मेन मेन पॉइंट्स हम वही किया करेंगे। अच्छा जी, जी जी साउथ सर। चाइना सी बेसिकली सी में एक डिस्प्यूटेड एरिया है। साउथ चाइना सी एक सी है, तो ये कन्फ्लिक्ट है, और इसमें जो मुख्तलिफ कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। अब वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं वो हम नोट डाउन कर लें। जो कंट्रीज साउथ चाइना सी पे अपना क्लेम करते हैं, पहले नंबर पे चाइना है, सेकंड वन फिलीपींस है, फिर मलेशिया है, ब्रुनाई है, और वियतनाम है। ये 5 कंट्रीज हैं जो इस कन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हैं साउथ चाइना सी के। मलेशिया, ये वैसे ब्रुनाई ये और सर कॉन्फ्लिक्ट है किस चीज की वियतनाम। वैसे? ये कॉन्फ्लिक्ट है किस चीज पे? जी लाइक किस चीज? ये कॉन्फ्लिक्ट है क्या चीज? किस चीज की कॉन्फ्लिक्ट है ये बिटवीन जी जी, दिस मैं कंट्री? जी बताता हूँ मैं आपको। राइट, ओके ओके।
जैसे एक आपको इसके नाम से पता चल गया होगा कि ये पानी से रिलेटेड है, साउथ चाइना सी है, समुद्र से रिलेटेड है। जो समुद्री हदूद है, ओके। जो टेरिटरी है, उस पे क्लेम है। चाइना कहता है हमारी यहाँ तक है, फिलीपीन कहता है हमारा हाँ। ये है, ये है, ये। लेकिन अगेन वो बात है कि इसकी डिटेल में हमने नहीं जाना, हमने सिर्फ मेन मेन पॉइंट करने हैं। डिटेल में जाएंगे तो फिर तो बड़ा लंबा हो जाएगा ना। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हमने सिर्फ वही करनी है। ओके। हाँ जी। अभी देख लेंगे ठीक। ये डिस्प्यूट में जो कंट्रीज इन्वॉल्व हैं वो 5 कंट्रीज हैं। अच्छा जी, मैं रिपीट करता हूँ कंट्रीज के नेम। वियतनाम, बोलना। अच्छा, आप ना मैसेज करते हैं तो समटाइम वो नज़र नहीं पड़ती उस पर, तो आप काइंडली बोल के बता दिया करें, जिसको जो भी क्वेश्चन हो ना। तो कंट्रीज में रिपीट कर देता हूँ। पहला है चाइना, सेकंड वन इज़ फिलीपींस, तीसरा है मलेशिया, चौथा है ब्रुनाई, और पांचवा है वियतनाम। ये 5 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं इस कन्फ्लिक्ट में। अच्छा, साउथ चाइना सी अब एरिया कितना कवर करता है? साउथ चाइना सी जो एरिया कवर करता है वो 3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। 3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है साउथ चाइना सी। अब इस रूट है, ये जो ट्रेड रूट है, बेसिकली ये ट्रेड रूट है ना, इसीलिए ये कंट्री सारे लड़ते हैं कि इस पे हमारा कब्जा हो जाए, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रेड होती है दुनिया की। तो अब इस पे सर सर कितना एरिया है? 3 मिलियन स्क्वायर। किलोमीटर। थैंक यू सर। सर आप स्क्रीन शेयर कर दें अगर कहीं से पढ़ा रहे हैं। किस चीज़ की? सर ये कोई आपने स्लाइड्स वगैरह बनाई हुई हैं तो वो कर दें, फिर ये रेपिटेशन ऑफ क्वेश्चन नहीं होता सर। नहीं, स्लाइड्स ऐसी कुछ भी नहीं है, मुख्तलिफ आर्टिकल्स हैं। या मैं आपको बता देता हूँ, साउथ चाइना सी आपको टॉपिक पता चल गया ना कि हम साउथ चाइना सी जी टॉपिक सर। कर रहे हैं। तो आप इस पे जी खुद सर्च कर लेना कुछ। इतना तो वो है ही नहीं कि आपको मिलेगा नहीं, गूगल पे लिखेंगे साउथ चाइना सी सारा आ जाएगा, डिटेल आ जाएगी। तो आप उस तरह कर लें। मैं सिर्फ आपको मेन मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ। अगर आपने डिटेल में पढ़ना है तो जी। आप पढ़ सकते हैं, सारा कुछ पढ़ा हुआ है नेट पे। यहाँ से $5 ट्रिलियन की ट्रेड होती है इस रूट के थ्रू। जो साउथ चाइना सी का ट्रेड रूट है, इसके थ्रू $5 ट्रिलियन की ट्रेड होती है शिप्स के जरिए। और दूसरा, यहाँ पे ऑयल एंड गैस के जो डिपॉजिट्स हैं, रिजर्व्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं, जो अनएक्सप्लोर्ड है, अनएक्सप्लॉइटेड है। सर ये एनुअल जी जी। एनुअल ट्रेड आप जी, बता रहे हैं? एनुअल एनुअल $5 ट्रिलियन। इसीलिए तो इतना डिस्प्यूटेड है। आगे आपने हेडिंग देनी है, जियोग्राफी ऑफ साउथ चाइना सी। जियोग्राफी ऑफ साउथ चाइना सी। आगे बुलेट्स वाइज लिखते जाएं कि टू इट्स नॉर्थ लाई चाइना एंड ताइवान। नॉर्थ साइड पे चाइना और ताइवान है। ऑन ईस्ट इट्स वेस्ट साइड पे जो है वो इंडो चाइनीज पेनिनसुला है। इंडो चाइनीज पेनिनसुला। सर वेस्ट में। सर क्या है सर? वेस्ट में इंडो चाइनीज पेनिनसुला, और वियतनाम का जो कोस्ट है वो है इंडो चाइनीज पेनिनसुला एंड कोस्ट ऑफ वियतनाम। पेनिनसुला। हाँ जी, PENINSULA, पेनिनसुला। वो जो सी का साउदर्न पार्ट है, जी। साउदर्न साइड पे इसके थाईलैंड, मलेशिया। जी सर। साउथ में। हाँ जी, साउथ साइड पे इसकी थाईलैंड, मलेशिया, जी, मलेशिया, सिंगापुर, सिंगापुर। इंडोनेशिया एंड ब्रुनाई। जी। ये इसके साउथ साइड पे हैं।
नॉर्थ वेस्ट साउथ। और ईस्ट साइड पे इसके फिलीपींस है। ओके। ये इसकी ज्योग्राफी है। ईस्ट साइड पे सर क्या है सर? फिलीपींस। आगे आपने हेडिंग देनी है कि इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। जी सर। जैसे हमने बताया कि एनुअली इसके एक अंदाजे के मुताबिक $5 ट्रिलियन की यहाँ से ट्रेड होती है, ट्रेड शिप्स यहाँ से गुजरती हैं। 2016 की ऑलमोस्ट हाँ जी। $5 ट्रिलियन। यस, $5 ट्रिलियन की। राइट। ठीक। राइट। ठीक। नेक्स्ट। अच्छा जी, एक अदारा है, उसका नाम है सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़। एब्रीवेशन उसका है CSIS। CSIS, सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़। ठीक है। इंटरनेशनल स्टडीज। ठीक है। एक और अदारा है, उसका नाम है जी, एब्रीवेशन उसका है UNCTAD। UNCTAD, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। सर यूनाइटेड यूनाइटेड नेशन। कॉन्फ्रेंस स्टेट डेवलपमेंट। ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये दो अदारे हैं, इनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक 80% ऑफ ग्लोबल ट्रेड बाय वॉल्यूम एंड 70% बाय वैल्यू वो इस ट्रेड रूट के थ्रू गुजरती है। 80% ऑफ ग्लोबल ट्रेड बाय वॉल्यूम एंड 70% ऑफ ग्लोबल ट्रेड ओके। बाय वैल्यू इज ट्रांसपोर्टेड बाय दिस सी। ठीक है। राइट सर। वो 14% जो US की ट्रेड है वो भी इस रूट के थ्रू गुजरती है। एक और एब्रीवेशन आप लिखें, UNCLOS। UNCLOS, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। जी, इनका क्या कह रहा है? जी, यूनाइटेड इनका क्या कह रहा नेशन। इनका कुछ नहीं कहना जिससे आपको एप्लीकेशन कराया है। है? ठीक है, मैं उसका skip किया। हाँ, कहना तो बहुत कुछ है इनका, लेकिन वो हमारे रिलेटेड नहीं है। राइट। ठीक हो। हाँ जी, हमने टू द पॉइंट रह के चलना है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वही करेंगे। जिनका हमें जो चाहिए ही नहीं पेपर के वाले से, तो वो हमने नहीं करनी। अच्छा, आगे आप एक हेडिंग दें, ग्लोबल गेटवे। ये सोच है ना सी तो कंपनी में, ग्लोबल यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने कर ली हैं। बाकी आपने इसमें इसको पढ़ना हो डिटेल में तो आप देख सकते हैं, ठीक है। सर क्या हेडिंग दी है सर? अब अगला टॉपिक आपने लिखना है ग्लोबल गेटवे। ये नेक्स्ट टॉपिक है या इसी का हिस्सा है ये? नहीं नहीं, इसका हिस्सा नहीं है, नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल गेटवे। अच्छा। सेकंड टॉपिक सेकंड ऑन द टॉपिक, डे। डबल जी कहते हैं इसे। और एक राइट।
BRI है, BRI का पता है आपको, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। नहीं जी। क्या सर बताया सर? एक सेकंड जरा। BRI, BRI का पता है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। नहीं आइडिया इसका आपको? नहीं नहीं सर। सर, नहीं पता। ओके, BRI ये चाइना का बेसिकली प्रोजेक्ट है जो उन्होंने लॉन्च किया है, सारी दुनिया को कनेक्ट करने के लिए ट्रेड रूट्स के थ्रू, रोड्स के थ्रू, रेलवे लाइंस के थ्रू। ये इनका मेजर प्रोजेक्ट है, इसका नाम है BRI, इसको कहते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। और जो हमारा पाकिस्तान का सी पैक है ना, सी पैक आपने सुना होगा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। जी जी, इसी कैसे है। हाँ जी, वो जो सी पैक है वो सर ये क्या बेल्ट रोड? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। और हमारा जो इनिशिएटिव। सी पैक है वो इस BRI का एक हिस्सा है। BRI जो चाइना का प्रोजेक्ट है वो पूरी दुनिया के लिए है एक हिसाब से, और जो सी पैक है हमारा वो इस BRI का एक हिस्सा है, इस बड़े प्रोजेक्ट का एक सब प्रोजेक्ट आप कर लें, चाइना पाकिस्तान जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है। ठीक है। और इस चाइना का जो इनिशिएटिव है उसको काउंटर करने के लिए, उसको उसका मुकाबला करने के लिए यूरोपियन यूनियन ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है अपना। जिस तरह चाइना ने BRI लॉन्च किया, इसी तरह यूरोपियन यूनियन ने लॉन्च किया, उसको कहते हैं ग्लोबल गेटवे। आप हेडिंग्स दे लें ग्लोबल गेटवे, उसको उसके जो मेन मेन पॉइंट्स हैं ओके, वो आपको बता ठीक देता हूँ। ठीक। ठीक है। द ग्लोबल गेटवे इज द यूरोपियन यूनियंस मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट प्लान। ग्लोबल गेटवे is the European ओके। Union's mega infrastructure and investment plan। इसका गोल क्या है, इसका मोटो क्या है? देयर इज द डिजायर, सर सर ग्लोबल गेट वे इज द यूरोपियन यूनियन। द ग्लोबल गेटवे इज द यूरोपियन यूनियंस मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है। उनका जो पर्पज है बनाने का, जो गोल है वो ये है कि मोटो, देयर इज द डिजायर टू एम्बॉडी, देयर इज द डिजायर टू एम्बॉडी अ लार्ज प्रेजेंस around the world by making it safer for like-minded partners for cooperation and continued economic prosperity। बेसिकली आप लिख लेंगे इनका मोटो है कि जो लाइक माइंडेड पार्टनर्स हैं, जो एक एक जैसी सोच रखने वाले मुल्क हैं, उनको आपस में इकोनॉमिक कोऑपरेशन वगैरह जो है ना, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए, वो इनका मोटो है। अब अगर जैसे ना MCQs आ सकता है कि वो कौन सा प्रोजेक्ट है यूरोपियन यूनियन का, कि जो, लाइक माइंडेड कंट्रीज को आपस में जोड़ना। जी जी ऐसे कर लें, इकोनॉमिक कोऑपरेशन। लाइक जैसे MCQs आ सकता है कि विच प्रोजेक्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन would attempt to link the world through infrastructure, education, standardization and values pertaining to European Union। तो आपने क्या कहना है ग्लोबल गेटवे? राइट। It offers attractive investment and business friendly trading conditions, regulatory convergence, सप्लाई चेन इंटीग्रेशन एंड फाइनेंशियल सर्विस। ये नोट करने की जरूरत नहीं, वैसे आपको बता रहा हूँ।
जी सर नेक्स्ट। हेलो। एक सेकंड वेट कीजिएगा। ओके। हाँ जी। अच्छा जी, आगे आपने हेडिंग देनी है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI। एब्रीवेशन, इसका एब्रीवेशन भी आपने करना है साथ साथ, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। समटाइम जस्ट एब्रीवेशन पूछ लेता है कि BRI किसका एब्रीवेशन है। तो BRI इज द एब्रीवेशन ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये किस कंट्री का प्रोजेक्ट है? मदर कंट्री कौन सा है? चाइना। टोटल इन्वेस्टमेंट इसमें कितनी हो रही है? ये ट्रिलियन डॉलर से 8 ट्रिलियन डॉलर तक। $1 ट्रिलियन टू $8 ट्रिलियन, ये इतनी इन्वेस्टमेंट है। व्हाट्स द पर्पस ऑफ BRI? इसका मकसद क्या है BRI बनाने का? इसका मकसद है कि एफर्ट टू डेवलप एंड एक्सपेंडेड इंटरडिपेंडेंट मार्केट फॉर चाइना, grow China's economic and political power, and create the right conditions for China to build a high technology economy। ये पर्पज़ है इसका BRI का। एक और प्रोजेक्ट है, उसको कहते हैं कि बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। B3 कहते हैं। B3W, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। ये किस कंट्री का प्रोजेक्ट है? मदर कंट्री इसका G7 ऑर्गेनाइजेशन है, एक G7। ये मुख्तलिफ 7 मुल्क हैं, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, उसको G7 कहते हैं, ग्रुप ऑफ 7। इसमें टोटल जो इन्वेस्टमेंट प्रपोज की गई है वो $41 ट्रिलियन है। ये प्रपोज्ड है, अभी हुई नहीं, प्रपोज्ड है। कितनी होनी है इसमें? सर कितनी प्रपोज की गई है? $41 ट्रिलियन। इसका पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि टू प्लग द इंफ्रास्ट्रक्चर गैप इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, जो कोविड-19 क्राइसिस की वजह से ज़्यादा हिट हुए थे। और इसका जो की पर्पस है वो ये है कि US प्लान टू काउंटर चाइनाज BRI एंड इट्स ग्रोइंग ग्लोबल इन्फ्लुएंस, कि चाइना का जो प्रोजेक्ट है BRI उसको काउंटर करने के लिए भी ये लॉन्च किया गया है। और G7 सर ये कंट्री में। जी। G7 में कौन कौन से ममालिक हैं? ये आप सर्च कीजिएगा ना, गूगल पे G7 लिखेंगे, 7 मुल्क आ जाएंगे आपके सामने। ठीक है। इस तरह अगला जो हम कह रहे थे ग्लोबल गेटवे है। ग्लोबल गेटवे का मदर कंट्री कौन सा? यूरोपियन यूनियन है। इसमें जो टोटल इन्वेस्टमेंट है ग्लोबल गेटवे में, वो $300 बिलियन, $340 बिलियन, $340 बिलियन इसकी इन्वेस्टमेंट है यूरोपियन यूनियन का जो प्रोजेक्ट है ग्लोबल गेटवे। अगेन इसका पर्पज़ यही है कि इट्स एन अल्टरनेटिव टू चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एंड टू हेल्प ग्लोबल रिकवरी बाय मोबिलाइजिंग इन्वेस्टमेंट्स इन डिजिटल, क्लीन एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स अक्रॉस द वर्ल्ड। सर ये किसका बता रहे हैं? ग्लोबल गेटवे, पर्पज़ ऑफ ग्लोबल गेटवे। ठीक हो गया सर। ये G7 कंट्रीज देख लें जी आप, किसने स्क्रीन शेयर की है? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ओके सर। और सर यूरोपियन यूरोपियन यूनियन में जो वो इटली, जर्मनी और ये जो यूरोप में आते हैं वही ममालिक है ना? यूरोपियन यूनियन बेसिकली जो यूरोपियन कंट्रीज है ना, 27 है, पहले 28 थे। अब UK उनमें से निकल जी सर। गया, अब 27 रह गए। तो उन 27 मुल्कों की जो यूनियन है उसको यूरोपियन यूनियन कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे यूरोपियन यूनियन का? पता है किसी को? ये नहीं मालूम। नहीं।
इनका बेल्जियम में हेडक्वार्टर, ब्रसल्स में। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर ब्रसल्स में है। कहाँ है सर ब्रेसल? आप सर्च कर लीजिएगा यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। अच्छा, फिर आपने देखना, देखिए हम जो एक टॉपिक करते हैं ना, जैसे हमने यूरोपियन यूनियन की बात की, यूरोपियन यूनियन एक अलहदा से टॉपिक है। तो आपने जीके इस तरह तैयार करना है कि जिस चीज़ की आपको समझ नहीं, जैसे G7 है, आपको नहीं पता G7 क्या है, आपने नोट डाउन कर लेना है कॉपी पे, ये आपने खुद सर्च करना है। यूरोपियन यूनियन का हमने जिक्र किया, वो आपने खुद सर्च कर लेना है। इसी तरह अगर किसी और चीज़ का हम जिक्र करते हैं जिसकी आपको नहीं पता, तो वो चीज़ आपने खुद सर्च कर लेनी है। अगर आपसे पूछेंगे तो आप गूगल पे में भेजेंगे? क्या हुआ? अगर आपसे पूछेंगे ड्यूरिंग द लेक्चर, तो आप गूगल पे भेजेंगे, गूगल पे चेक करें? तो वो बात नहीं है, असल में टाइम नहीं है ना, हमने 1 महीना है हमारे पास। इसी तरह ये, इस तरह तो हम फिर ये वर्ल्ड फेयर ही कवर नहीं कर सकेंगे 1 महीने में, अगर हम इतनी डिटेल में जाएंगे। तो ये आपको थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी ना साथ में। और गूगल पे जाना बुरी बात नहीं है, गूगल पे हेल्प ली जा सकती है, बड़ी अच्छी चीज़ है वो। गूगल पर नहीं, लेक्चर लेने का मकसद ये हाँ है जी। ताकि वो गूगल पे टाइम ना वेस्ट। मैं क्या, लेक्चर लेने का मकसद ये है ना कि ताकि गूगल पे टाइम वेस्ट ना करे और इधर ही इसको समराइज करेगा। चलो एनीवेज, कोई नहीं, तो बढ़े आगे। भाई मेरे, फिर मैं जो करवा रहा हूँ हम कर लेना, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक्स्ट्रा चीज़ें आपने करनी है ना, तो आपको थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करनी पड़ेगी। जी जी, ठीक है। मेरा टॉपिक बताएं। हो गया। आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है, क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा कि आगे अगला टॉपिक स्टार्ट करें।